नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं अखिलेश शर्मा और मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंकित त्यागी। आज इस खास पेशकश में हम चर्चा कर रहे हैं पोल ऑफ पोल्स की, क्योंकि गुजरात में भी आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसके बाद कई चैनल्स जो हैं वो अपने अपने एग्जिट पोल लेकर के आए हैं और हम इन तमाम एग्जिट पोल्स का जो एवरेज है, औसत है, उसका निकाल करके पोल ऑफ पोल्स आपको बता रहे हैं। और कई तरह की भविष्यवाणियां इस पोल ऑफ पोल्स के जरिए आई हैं। ये गुजरात के बारे में भी है, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी है और साथ ही दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसके बारे में भी अलग अलग एग्जिट पोल में भविष्यवाणियां आई हैं। मोटे तौर पर अभी तक जो अनुमान दिख रहा है उसके अनुसार एमसीडी की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को बड़ी मात देने जा रही है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है एग्जिट पोल में। यहां पर पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज है और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा बहुमत यहां पर हासिल कर सकती है। गुजरात की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण राज्य इन तीनों में, तो वहां पर यह बताया जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार कि बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करके एक इतिहास रचेगी, क्योंकि 27 साल से वहां पर वो सत्ता में है। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश भी इतिहास बदल सकता है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी की वापसी की बात कही जा रही है। अंकित। जी बिल्कुल अखिलेश जी, लगातार जिस तरीके से ये तीनों चुनाव कवर हुए हैं, हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ जो अब एक पूरा सिलसिला है जो 2024 तक कई चुनावों में आने वाले हैं। अगले साल भी कई महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन गुजरात सबसे अहम चुनाव है। लगता जो आप जैसे बता रहे हैं पोल ऑफ पोल्स में कि आम आदमी पार्टी, और ये थोड़ा लग भी रहा था जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की कैंपेन एमसीडी में हुई है, बीजेपी के पास उसका तोड़ नहीं मिल पाया। हमने कई बार ये देखा कि वीडियोस के जरिए और कई सारी और चीजों के जरिए कैंपेन को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है, लोकल चेहरा जो है, उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते दिखाई पड़े। और वही फैक्टर एक शायद गुजरात में भी है, लोकल चेहरा नरेंद्र मोदी, यहीं के जो सन ऑफ द सॉइल जिन्हें कहा जाता है, प्रधानमंत्री, 12 साल तक यहां पर मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं का जो चेहरा है वो बड़े फैक्टर के तौर पर यहां पे भी दिख रहा है। यही पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं। और कुछ पोल तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की अगर चुनाव की बात करें तो जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी 2002 के चुनाव में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, उस परफॉर्मेंस को भी पार कर सकती है, यानी कि 127 के आंकड़े को भी पार कर सकती है और अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है। उसमें क्या ट्रायंगुलर फाइट का सीधा सीधा फायदा हुआ है? क्या आम आदमी पार्टी के आने से अर्बन इलाकों में जो थोड़ा वोट डिवाइड हुआ या कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड हुआ, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ? ये सारी चीजें बारीकियां जैसे जैसे और आंकड़े आएंगे उसमें देखने को मिलेंगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगता ये जरूर है, लेकिन मैं अभी देख रहा था कि एक एग्जिट पोल जो बाकी भी हैं वो कुछ एग्जिट पोल बड़ी क्लोज फाइट भी दिखा रहे हैं, मतलब बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी आसपास में रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा जो वहां पर बातचीत करने से लोगों से कि वहां पर अभी भी थोड़ा जल्दबाजी होगा, वहां पर एक क्लिफ हैंगर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सिचुएशन बन सकती है। जी बिल्कुल सही बात है अंकित, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल में वहां सत्ता बदलती है। तो यही बात कही जा रही थी इस बार कि रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, लेकिन अभी एग्जिट पोल जो है उनकी राय मिश्रित आ रही है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल फिर भी बीजेपी को आगे वहां रख रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए लगता है कि 8 तारीख तक तो निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा कोई भी राय बनाने से पहले। तो फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं पोल ऑफ पोल्स की, और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कि इनका जो रुझान आ रहा है, इस पर क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ निरंजन शेट्टी हैं, बीजेपी के नेता, साथ ही अतुल पाटिल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरत भी स्टूडियो में जुड़ गई हैं। आरती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं निरंजन जी आपके पास ही आना चाहूंगा। अगर हम बात करें गुजरात की, तो जो मोटे तौर पर बात कही जा रही थी, करीब करीब वैसा ही इशारा एग्जिट पोल दे रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। इतिहास रचेगी बीजेपी, 27 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से 5 साल के लिए वापसी करना। क्या फैक्टर मानते हैं जो आपके पक्ष में गुजरात में काम करता दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है अखिलेश जी, क्योंकि मैं स्वयं कुछ समय तक गुजरात में रहा था और एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेवारी भी मुझ पर थी, तो जहां तक मैंने देखा था कि वहां पर इस प्रकार से, जैसे अभी आपका ओपनिंग रिमार्क्स में और आपके सहयोगी ने जो बातें बताई, तो कहीं ना कहीं ये किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी ने इस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं कही होगी, या ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं उठाए होंगे जो हमारी सरकार नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 27 साल से जो हमारी सरकार वहां पर चल रही थी और जिस प्रकार से हमने वहां पर लोगों के काम किए थे,
इस कारण से, और सबसे बड़ी बात, एक जो भ्रष्टाचार की बात होती है, इसको भ्रष्टाचार का कहीं भी उल्लेख ये किसी भी विरोधी पक्ष हमारे खिलाफ लगा नहीं पाए, तो ये सबसे बड़ी जीत थी। और दूसरे सबसे बड़ी अहम बात मैं इसको दोहराना चाहूंगा कि जो गुजरात में लोगों का विश्वास, विशेष करके देश के प्रधानमंत्री के प्रति, और इतने समय के साथ हमने वहां पर जो सुशासन का काम किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने कहीं ना कहीं फिर से एक बार वो जिम्मेवारी देने के शायद निर्णय किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी अंकित, आपका कोई सवाल किसी पैनलिस्ट से? अंकित जी, मैं अखिलेश जी, अगर मैं आरती जी से ये पूछ पाऊं, वो जो जिस तरीके के हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट हमने कम से कम गुजरात में देखने को हमें मिला, कि ऐसा नहीं है कि लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे कि सरकार से खुश नहीं है या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी के इलेक्टोरल मशीन और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, शायद वो एक ओवरराइडिंग फैक्टर दिखाई पड़ा है। जो बार बार बात हो रही थी कि वोटिंग परसेंटेज कम है, उससे बीजेपी को कहीं एग्जिट पोल के हिसाब से नुकसान होता दिखाई पड़ नहीं रहा है। क्या ये एक 2024 के लिए बड़ा संकेत नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ बचा हुआ है और बीजेपी ने जिस तरीके से इलेक्शन मैनेज करा है, वो आने वाले समय में 2024 तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा परेशान करने वाली बात होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये गुजरात की जो जीत लग रहा है, मतलब पहले से ही हम कहते आ रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी जीतेगी, तो ये जो जीत नज़र आ रही है हमको, ये तो मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीत हो रही है। पर ये जो आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो गुजरात में नहीं, वो हिमाचल में दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो मतलब जहाँ रिवॉल्विंग डोर का ट्रेंड रहा है, मतलब हर 5 साल सरकार बदलती है, हिमाचल प्रदेश जहाँ बीजेपी में इतनी इनफाइटिंग थी, इतने रेबल कैंडिडेट्स थे और एंटी इनकम्बेंसी बहुत दिख रहा था ग्राउंड पे, पर वहाँ लग रहा है एग्जिट पोल से कि बीजेपी शायद जीत लेगी, या बहुत क्लोज हो रहा है ये लड़ाई। तो यहाँ बीजेपी का जो पोल मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है, वो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस से कितना बेहतर है कि कांग्रेस ये प्रदेश को जीत नहीं पा रही है। हाँ, आ रही है मुझे आपकी आवाज। हमारे साथ अभिनंदिता माथुर जी भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। अभिनंदिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपके पास आने से पहले मैं अतुल पाटिल जी के पास जाना चाहूंगा। अतुल जी, ऐसा लगता है कि हिमाचल में अब भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद बची है, क्योंकि एग्जिट पोल की जो राय है वो बटी हुई है, तो जहां पर आपके लिए अच्छी खबर है, पहले वहीं की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हिमाचल में अब भी कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद है, जिस तरह का प्रचार हुआ आपका या जिस तरह का चुनाव आपकी पार्टी ने लड़ा है? नहीं, हमने तो वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के, उसी की बात की। ये लोग तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, क्योंकि कोई मुद्दे नहीं थे। प्रधानमंत्री को जहां खुद रिबेल को फोन करना पड़ता है कि नहीं, रिबेल मत करो, और गुजरात में भी ये हुआ है। 19 लोगों को उन्होंने जो डिबार किया है पार्टी से, सस्पेंशन दिया है पार्टी से, और वहां पर कई रिबेल्स खड़े हुए हैं। उसके बावजूद अगर ऐसा आता है तो मुझे ये लगता नहीं कि मोरबी का लोग भूल गए, लट्ठाकांड लोग भूल गए, इतना बड़ा ड्रग्स जो आया है वो भूल गए। जमीन पर तो हमें कुछ अलग ही दिख रहा था। मैं वहां 1 महीने तक रहा हूं। जमीन पर तो इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी को जाना मुश्किल था। और जहां मतदान हुआ, मतदान के समय भी ये दिख रहा था कि मतदान नहीं हो रहा है उनको। तो उसके बावजूद अगर ऐसा एग्जिट पोल आता है तो उस पर कितना भरोसा करने से मैं ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं आपके पोल पे या जिसने भी पोल किया है, लेकिन मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ये पार्टी का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, जहां वहां जाने के बाद एग्जैक्टली दिखता क्या है। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में नकार दी गई क्या? लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को यह भी समझना होगा, 2017 में भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी था, एक मूवमेंट भी चल रहा था, बड़े बड़े नेताओं ने भी यहां कैंपेन करा था, तब भी आप बीजेपी को हरा नहीं पाए थे। इस बार अगर एंटी इनकम्बेंसी था भी तो उसे कैश इन करने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई में क्यों दिखाई नहीं पड़ रही थी, वो शायद इन एग्जिट पोल के नंबर्स में भी दिखाई पड़ रहा है। अंकित जी, एक बात आप ध्यान में रखिए कि हर बार भावनात्मक मुद्दे करने की इनकी अपनी एक तरीका, इनका अपना एक स्टाइल रहा है चुनाव का। लेकिन आपने हमारा जो घर घर का अभियान है, घर घर परिचय देना, घर घर जाकर मिलना, चौपाल, हमारी परिवर्तन यात्रा है, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे बीच बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। बूथ पर सब जगह हम थे और लड़ाई में बिल्कुल बराबर थे। प्रधानमंत्री को इतना जो दौड़ाया है हमने, 50-50 रैली जो की है प्रधानमंत्री ने,
एक रोड शो उन्होंने सूरत में किया, एक रोड शो उन्होंने अहमदाबाद में किया है, और जो मीडिया दिखा रही थी इधर मतदान चल रहा था 1 तारीख को और यहाँ पर इनका रोड शो चल रहा था। इतना जो हुआ है वो तो खुद अपने आप में एक एक्सेप्टेंस था कि वहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई की मार थी, बेरोजगारी की मार थी, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियों की बात थी, शिक्षकों की बात थी, स्कूल की बात थी, ये तो सारी बातें थी ना वहां पर। ये सारे बात छोड़ दिए, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं सर इसको दूसरी तरह से देखने का नजरिया ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव को इतना सीरियसली लेते हैं, शायद जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस बार देखने को नहीं मिला। लेकिन खैर अब ये एग्जिट पोल 8 तारीख को इनकी तस्दीक हो जाएगी कि कौन सी बात नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल सही बात है, आप सहमत ना हो, लेकिन 8 तारीख को चल जाएगा पता कि किसका क्या फैक्टर वहां पर चला है। लेकिन अखिलेश जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि जहां हम गुजरात में बिल्कुल एक क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, हिमाचल में चलिए ये भी मान लीजिए कि बहुत क्लोज फाइट की बात कर रहे हैं, ये दोनों वहीं हो रहा है जहां पर बीजेपी की इलेक्टोरल मशीन या मैनेजमेंट कांग्रेस के खिलाफ है। दिल्ली में अगर आप आए और अभिनंदन हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी की सारी हाई प्रोफाइल कैंपेन, पूरी ताकत कहीं ना कहीं विफल होती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अभिनंदिता जी हमारे साथ हैं। अभिनंदिता जी, जो बात कही जा रही थी एमसीडी के बारे में कि 15 साल से बीजेपी यहाँ पर है और जिस तरह के मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए थे शायद उनका जवाब नहीं दे पाए, और आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव था या जो प्रचार अभियान था वो लगता है काम कर रहा है। कम से कम एग्जिट पोल तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या फैक्टर है जो आपके पक्ष में काम कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है कि अगर ये एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं एग्जिट पोल, तो आपके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपकी भी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी दिल्ली में। नमस्कार। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली की बात है, हमारा काम बोलता है, और ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि आप 2013, फिर 2015 और 2020, ये 20 में जो हमें इतनी हेवी मैंडेट मिली थी वो इसीलिए मिली थी कि ये अनप्रेसिडेंटेड होता है कि इतना मतलब इनकम्बेंट सरकार को भी इतना बड़ा मैंडेट मिले, और उसी काम के बलबूते पे आज हमें दिल्ली की जनता चूज करने वाली है एमसीडी में। एक तो ये हो गया कि हमारे काम पे, दूसरा आई थिंक जो एक तो इनकॉम्पिटेंस बीजेपी की रही है, जो हर जगह, चाहे वो पॉश कॉलोनी हो या चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी का एरिया हो, जो एमसीडी की करप्शन, उनकी इनकॉम्पिटेंस, हर जगह कूड़ा करना, वो सारी चीजों का रिजेक्शन जनता ने किया होगा। और एक बात यह है कि ये जो नेगेटिव कैंपेन बीजेपी करती है ये यहाँ अब नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है और यहाँ पे बीजेपी की नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। तो हम यही मानते हैं कि अपने काम पे हम ध्यान देते हैं, अपने काम के बारे में हम प्रचार करते हैं और उससे जनता हमें ट्रस्ट कर रही है जी। तो अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा अभिनंदिता जी कि जो नतीजे हैं वो क्या आते हैं एमसीडी के। लेकिन गुजरात और हिमाचल से जाहिर सी बात है कि आप निराश होंगे जो भविष्यवाणी की गई है। अधीर रोहल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। अधीर जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। ऐसा लग रहा है कि एक तीनों को मिलता फिलहाल दिख रहा है, कांग्रेस को हिमाचल, गुजरात बीजेपी को और एमसीडी आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल अखिलेश भाई, नमस्कार। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी अभी सर्वेज आ रहे हैं मैं उन पे सवाल नहीं करना चाहता, या जो चीजें हैं वो उनका अपना काम है। लेकिन जो आपने कहा कि एक वो तीनों चीजें बिल्कुल आपने सही कहा है। जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल सही है कि तीनों को एक करता दिखेगा, चाहे जो चीजें सामने आई हैं और जिस तरह के चुनाव हुए हैं। और जो पर्टिकुलरली मैं हिमाचल की बात करना चाहूँ तो हिमाचल में जो चीजें थी वो चीजें कट रही है, तो वो तीनों चीजों में हिमाचल में भी वही कि एक आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है। सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा, और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है 8 दिसंबर को तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि ये इतिहास बनाएगी। बीजेपी 27 साल से सत्ता में है गुजरात में, और एक बार फिर से बड़े अंतर के साथ उसकी सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। हमारे साथ निरंजन शेट्टी जी हैं, बीजेपी नेता अतुल पाटिल साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर हैं, आम आदमी पार्टी की आरती जयरथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा निरंजन शेट्टी जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी के बारे में अभी तक कोई सीधा संकेत नहीं मिल पा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर वापसी करेगी? हालांकि ताकत पूरी लगाई है हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी ने वापसी की, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहा गया कि जो रिवाज था उसको बदला गया, वैसा ही रिवाज आप वहाँ हिमाचल प्रदेश में बदलने की कोशिश भी कर रहे थे।
शायद आपने म्यूट कर लिया है, अनम्यूट कर लीजिए निरंजन जी। अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद फिलहाल अभी कोई रुझान आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में निश्चित ही इस बार रिवाज बदलेगा। और स्वाभाविक है कि जो काम वहां पर किए हैं और जैसे जिस प्रकार से दिल्ली एक अपनी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने भी काम किए हैं, तो अगर मैं ये मानता हूं कि हिमाचल में एक ऐसी परंपरा रही है कि हर निरंजन जी से हमारा संपर्क अभी फिलहाल हो नहीं पा रहा है। अंकित, आप अगर सवाल पूछना चाहें किसी हमारे पैनलिस्ट से तो आप। जी 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 अखिलेश जी, बिल्कुल। मेरे दो सवाल हैं, मैं फटाफट पूछ लेता हूं। एक आरती जी से है और एक अभिनंदिता जी से है। अभिनंदिता जी, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी के लिए जहां दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा है, वहीं ना तो गुजरात में जिस तरीके का आप लोग उम्मीद कर रहे थे या जिस तरीके का प्रोजेक्शन था वैसी आपको सफलता मिल रही है, हिमाचल में तो डब्बा बिल्कुल गोल है। तो आपके लिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति है कि एग्जिट पोल को अच्छे से स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि गुजरात की अगर मैं साफ तौर पे बात करूं तो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ नेशनल मीडिया में माहौल बनाया, जमीन पर वो उतना डीप पेनिट्रेशन नहीं हो पाया, इतना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सके। जी अंकित जी, एक तो सच में शायद जो एक प्रोसीजर है तो मैं वेट करूंगी परसों का और उम्मीद करूंगी फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड आई थिंक हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स चाहेंगे और वेट कर रहे हैं। हमने जो गुजरात में किया है ऑलरेडी, अगर आप देखें तो वो एक बहुत बहुत यूनिक और बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, पूरे इंडिया में जो मोदी जी जाके गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, हमने बुरी तरह बीजेपी के करप्ट मॉडल को एक्सपोज किया और ग्राउंड से एक्सपोज किया। आज आप देखते हैं कि गुजरात, आप जब स्ट्रीट पे जाते हैं तो गुजरात की महिलाएं, गुजरात के जो गरीब हैं, गुजरात के बुजुर्ग हैं, गुजरात के व्यापारी हैं, वो खुद इस मॉडल को एक्सपोज कर रहे हैं और उसके लिए आम आदमी पार्टी को क्रेडिट मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। हम लोगों के हक की बात करते हैं, हम लोगों के मुद्दे की बात करते हैं। कब किसने सोचा था कि हम अमित शाह जी और मोदी जी को किंडरगार्टन की फोटोज में देखेंगे। खैर, मोदी जी वाला तो शायद स्कूल अभी बना नहीं है जो फोटो में था, लेकिन हाँ, अमित शाह जी को और इन लोगों को किसने सोचा था कि ये लोग एक्चुअली शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अगर आप जाएं जहां सरदार पटेल जी का स्टैचू है, उस एरिया में जाएं तो उस क्षेत्र के लोग इतने गुस्से में हैं कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके यहाँ उनकी जमीन भी ले ली गई और कोई विकास भी नहीं हुआ है। इतने पेपर फूटे हैं, इतनी सारी समस्याएं रही हैं, महंगाई की समस्या है, गुजरात की अपनी यूनिक समस्याएं हैं जो आम आदमी पार्टी ने एक तरह से आम आदमी पार्टी इमर्ज की लोगों की वॉइस बनके। तो मैं ये बोलूंगी कि आपका क्वेश्चन मैं समझ गई, पर 2 दिन का वेट करेंगे और उसके बाद जरूर जो भी जनता का मैंडेट होगा उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आरती जी, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है कि जो आम आदमी पार्टी अगर ये बात कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं इतने सारे इश्यूज के बाद भी अगर बीजेपी जीतती है और अगर जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी, 2002 का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या ये नहीं दर्शाता कि गुजरात के जो वोटर्स हैं, अगर वो नाराज भी हैं तो उन्हें उम्मीद भी अभी नरेंद्र मोदी से है, उन्हें और कोई ऑप्शन शायद दिखाई नहीं पड़ रहा। ना तो आम आदमी पार्टी गुजरात में दिल्ली मॉडल बेच पा रही है और उसका उल्टा गुजरात का मॉडल या नरेंद्र मोदी मॉडल जो है वो दिल्ली में नहीं चल रहा है। और साथ ही जो लो टर्नआउट है, जो कम प्रतिशत था मतदान का, ये भी इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, यही एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, ये तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है गुजरात में और शायद अपनी रिकॉर्ड 2002 की रिकॉर्ड तोड़ेगी, उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, 127 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। पर मेरे ख्याल में सब पार्टियों के लिए ये एक चिंता की विषय है कि वोटर टर्नआउट इतना कम क्यों है गुजरात में। आखिर देखिए, इतना हाई वोल्टेज कैंपेन था अरविंद केजरीवाल जी का भी और नरेंद्र मोदी जी का भी। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपने कंधे पे ये कैंपेन खींचा है, इतना लंबा रोड शो करके सब कुछ। इसके बावजूद वोटर्स में इतनी इंथुजियाज्म नहीं थी कि वो बाहर निकले और वोट डालें। ये क्यों? ये हो सकता है कि ऑपोजिशन का कोई उनको दिख नहीं रहा था, कोई अट्रैक्शन, इसलिए वो नहीं गए और उन्होंने सोचा चलो बीजेपी जीत रही है तो ठीक है, हम बीजेपी से भी खुश हैं। या
अगर प्राइम मिनिस्टर इतना बात कर रहे थे और मतलब ये मोदी का होम स्टेट है, तो वोटर्स को कुछ तो वापस देना चाहिए था ना बीजेपी को। ये तो कुछ एंथुसियाज्म तो दिखाना चाहिए था ना कि हालांकि ये कॉन्ट्रडिक्शन सा दिख रहा है कि एक तरफ जो बड़ी सीटों की भविष्यवाणी भी की जा रही है और दूसरी तरफ वोट का प्रतिशत भी कम हो गया। बहरहाल हम इस पर चर्चा, मेरे ख्याल में ये एक चिंता की विषय है सब पार्टियों के लिए और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि 5 साल बाद अगर मोदी जी नहीं रहेंगे या वो रिटायर हो जाएंगे या जो भी है, और एक चैलेंजर आ जाएगा जैसे ममता बनर्जी उभर के आई बंगाल में, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत कष्ट, मतलब तो ये चिंता आगे वाली की एक बात है। जरूर सबके मनन के लिए है, चिंतन मनन के लिए कि आखिर क्यों इतना कम वोट प्रतिशत है गुजरात में इस बार। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात और साथ ही दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं, इनके बारे में अलग अलग चैनल्स ने जो एग्जिट पोल्स किए उनका जो औसत है वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें औसत ये कह रहा है कि गुजरात में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है, ये भविष्यवाणी की जा रही है। 27 साल बाद फिर से 7वीं बार सरकार में वापसी, और ये भी बड़े अंतर के साथ एक रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे रही है। अंकित। अखिलेश जी, जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी का जो पूरा कैंपेन यहां पे रहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े क्लोजली पूरी चीजों को मॉनिटर करते हैं बीजेपी की। ये जो हम बार बार इलेक्शन मशीनरी की बात करते हैं, ये आज भी दिखाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले, गुजरात की बात नहीं करी, सीधे जाकर अभी से ही तैयारी शुरू हो रही है आने वाले चुनावों की जो अगले साल होंगे 2024 की। क्या ये सबसे बड़ा फिलहाल फैक्टर है जो बीजेपी को और पॉलिटिकल पार्टी से अलग खड़ा करता है? निश्चित तौर पर अंकित, और ब्रेक में हम बात कर रहे थे, आरती जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनसे यही चर्चा कर रहा था कि किस तरह से बीजेपी ने जो गुजरात मॉडल बनाया है माइक्रो मैनेजमेंट का, और इसमें सीआर पाटिल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये एक तरह से उनका मॉडल है। और जो मॉडल अपनाते हुए नवसारी में उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, तो इसमें अब बीजेपी पन्ना प्रमुख से भी नीचे गया जाकर के बूथ अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट लेकर के आई है, और इसमें हर बूथ पर एक अध्यक्ष बनाया गया है। अब गुजरात में जिस तरह से इस मॉडल की कामयाबी होती दिखेगी, 8 तारीख को खैर इस पर मोहर लगेगी, लेकिन उसके बाद पूरे देश में इसको लागू करने का प्रयास बीजेपी करेगी। और आरती जी, यही सवाल आपसे कि जो गुजरात मॉडल था उसमें माइक्रो मैनेजमेंट तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों को बदल देना, 40 विधायकों के टिकट काट देना, 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं देना, सांसद विधायकों के रिश्तेदारों के टिकट काट देना, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक सबसे पहले इस पर बीजेपी ये गुजरात मॉडल रिपीट करेगी? देखिए, कर्नाटक में तो उन्होंने एक बार चीफ मिनिस्टर को तो बदल दिया है, अब फिर से बदलेंगे। चुनाव के लिए तो ज़्यादा समय नहीं रहता है, 4-5 महीने ही है। मेरे ख्याल में थोड़ा देर हो गया है अगर चीफ मिनिस्टर को बदलना चाह रहे थे तो। और कर्नाटक में पर यह है कि गुजरात और कर्नाटक में ये फ़र्क है कि गुजरात नरेंद्र मोदी का घर है, कर्नाटक नरेंद्र मोदी का घर नहीं है। हाँ, वो हैं डोमिनेंट फोर्स, वो हैं एक चेहरा जो देश भर में उभरे हुए हैं, पर फिर भी उनका होम स्टेट नहीं है कर्नाटक में। और कर्नाटक में बीजेपी की जीत बेसिकली येडियुरप्पा ने करवाई ना, येडियुरप्पा थे बीजेपी के चेहरे, अब येडियुरप्पा दिखते नहीं हैं, तो क्या हालत होगी बीजेपी की मुझे नहीं मालूम। पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ और अंकित को भी कहना चाहती हूँ कि ये जो बीजेपी की मशीनरी है ना, ये नो डाउट इनक्रेडिबल है। ये इनका जो पोल मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है जी, पर ये कांग्रेस के मुकाबले में मतलब बहुत ही मजबूत है। अगर आप रीजनल पार्टीज को देखेंगे, आप दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम नहीं किया। बंगाल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, जहां भी स्ट्रॉन्ग रीजनल फोर्स है उनका भी पोल मैनेजमेंट बीजेपी के मुकाबले है या बेहतर है। तो बेसिकली ये बीजेपी का पोल मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया दिखता है जहां कांग्रेस मुकाबले में है, क्योंकि कांग्रेस का पोल मैनेजमेंट इतनी कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरती जी इस तमाम चर्चा के लिए। तो अखिलेश जी, हर राजनीतिक दल इस वक्त इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ लोग खुशी से, कुछ लोग असमंजस में, लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो यहां पर काफी कैंपेन करके गए हैं गुजरात में, उन्होंने इन एग्जिट पोल पर क्या कहा, अपने दर्शकों को सुनाते हैं।
मैं तो ये मानता हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल में जब नतीजे आएंगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे, खासतौर से गुजरात के मामले में। गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे गुजरात में चारों तरफ परिवर्तन का नारा गूंजा है। दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए काफी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए और एग्जैक्ट पोल के नतीजे जो आएंगे वो ज़्यादा सही और सटीक होंगे। और वहीं अंकित, हिमाचल प्रदेश की जब बात हो रही थी तो सवाल यही उठ रहा था कि ये रिवाज बदलेगा इस बार या राज बदलेगा। तो अभी जो है मिश्रित हैं परिणाम जो बताया जा रहा है एग्जिट पोल की ओर से। कोई कह रहा है कि बीजेपी वापसी कर रही है, परंपरा को बदल रही है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यही कह रहे हैं, वो बीजेपी की वापसी का दावा कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत बताई जा रही है एग्जिट पोल के द्वारा, एक जबरदस्त जीत, ऐतिहासिक जीत, 27 साल बाद फिर से वापसी और साथ ही साथ रिकॉर्ड तोड़ वापसी। उसमें एक व्यक्ति जिसका योगदान भी काफी है और उसके बाद उसका कद भी बढ़ेगा। CR पाटिल जो यहां के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, वो भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। और पार्टी के बजाय जब मतदाता ये लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी, ये मेरा मानना है।